नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूति चैनल के माध्यम से। साथियों, इस समय काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर काफी उठापटक हो रही है और होना भी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है, न तो हिंदी शब्द है न तो उर्दू शब्द है। ज्ञानवापी, ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं। तो साथियों, आज हम उसी तरफ रुख करते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ, जिसे 1969 में औरंगजेब ने तोड़वा दिया और तोड़वा के वहाँ एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था आलमगीर मस्जिद। चूँकि औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है, इसलिए उसने उस मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद रखवा दिया। और ये वही जगह है जहाँ पहले विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर जबरदस्ती वहाँ मस्जिद बनवाई गई। और बाद में औरंगजेब के जाने के बाद जब अकबर का शासनकाल आया, तब राजा टोडरमल ने उसी मस्जिद के बगल में एक मंदिर की स्थापना की, जिसे काशी विश्वनाथ के नाम से लोग जानते हैं। हालांकि बाद में इसका उद्धार अहिल्याबाई होलकर ने अच्छे से करा दिया था। लेकिन बात यह है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका नाम ज्ञानवापी नहीं है, वो तो आलमगीर मस्जिद थी। ज्ञानवापी तो ज्ञान की प्रयोगशाला, ज्ञान का प्रयोगशाला, वहाँ हिंदुओं का एक उपासना केंद्र कहिए या पूजा स्थल या ज्ञान का केंद्र वहाँ था। वहाँ भगवान शिव की बहुत सुंदर प्रतिमा और उनका मंदिर था। उसी स्थान पर सारे कार्यक्रम हिंदुओं के होते थे। लेकिन 16वीं 17वीं सदी में इसे तोड़कर सब तहस नहस कर दिया गया। आज हम आपको उसी ज्ञानवापी मस्जिद की ओर ले चलते हैं। आइए चलते हैं मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के अवशेष ढूंढने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मिले अदालती निर्देश के बाद एक और मंदिर मस्जिद विवाद ने जोर पकड़ लिया है। अब इस विवाद को कानूनी हैसियत भी मिल गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के पास पुख्तों की जानकारी कम है, किस्सों की भरमार ज़्यादा है। यह तो जग जाहिर है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था, लेकिन बाद के शासक अकबर ने वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी के सरकी सुल्तानों ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। इसके ठोस सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन यह तो तय है कि शिव मंदिर को तोड़ा गया है और उसको तोड़कर उसी के आधार पर, उसी की जगह पर ज्ञानवापी का निर्माण हुआ है। और यह साक्ष्यों के आधार पर मिल भी रहा है। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार यह सब कुछ तय हो चुका है। कई अवशेष भी मिले हैं। बताया जाता है कि 300 तरह के अवशेष मिले हैं। काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके राजीव द्विवेदी का कहना है कि दक्षिण भारतीय विद्वान नारायण भट्ट की मदद से राजा टोडरमल ने शिव मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन मस्जिद का निर्माण अकबर ने दीन इलाही धर्म के दौरान, जब वो दीन इलाही धर्म चला रहा था, तो उस समय मुसलमानों ने विरोध किया। तो कहते हैं कि उस समय अकबर ने इसका निर्माण कराया था।
यह है कि इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं हुआ है। अब यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 24 जनवरी को अपना फैसला सुनाया है। मामले को लेकर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। काफी मंदिर के अवशेष एएसआई को मिले हैं और एएसआई ने यह भी हाई कोर्ट में कहा कि भाई इस रिपोर्ट को अभी जन जाहिर न किया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को दोनों पक्षों को देने का फैसला किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होने है। देखिए क्या होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को यह भी कहा है कि वजू खाने का निरीक्षण न करने का आदेश एएसआई को दिया गया है। एएसआई को केवल शिवलिंग एरिया का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। अब वहां पर क्या हो सकता है ये तो समय बताएगा। 31 जनवरी को हाई कोर्ट का फिर से तारीख है, देखिए उस तारीख पर क्या हो सकता है। साथियों, आप में से किसी के पास अगर ज्ञानवापी से संबंधित कोई भी दस्तावेज या कोई ठोस प्रमाण है तो आप लोग जरूर बताइए, हम उसको सामने ले आएंगे। और आप फिर आपसे विदा लेते हैं आगे। धन्यवाद साथियों।